हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 आमोदिनी संस्कृत का अष्टम पाठ आदिक शंकराचार्य चैप्टर पढ़ेंगे। अस्ति केरल प्रान्ते पेरियार इति नद्या तटे कालड़ी ग्रामः। तत्र स्वभार्याः आर्यम्बाया सह शिवभक्तः शिवगुरु निवसति स्म। एकदा सः त्रिचूरस्थं शिवमन्दिरं गत्वा प्रार्थनाम् अकरोत्। हे शिव, मत्पुत्रः त्वद्दृश्या भवेदिति। दौर्भाग्येन पुत्रस्य शङ्करस्य जन्म समयात् पूर्वमेव शिवस्य पञ्चतत्त्वं गतः। माता आर्यम्बा एव अस्य पालनम् अकरोत्। अस्ति केरल प्रान्ते पेरियार इति नद्या तटे कालड़ी ग्रामः। अस्ति मतलब है केरल प्रांत में पेरियार नदी के तट पर कालड़ी गांव है। तत्र स्वभार्या आर्यम्बा सह शिवभक्तः शिवगुरु निवसति स्म। वहाँ अपनी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, वहाँ अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ शिवभक्त शिवगुरु रहते थे। शिवभक्त थे वो, और उनका नाम था शिवगुरु। एकदा सह त्रिचूर स्थम, एक दिन उन्होंने त्रिचूर स्थित शिव मंदिरम गत्वा, शिव मंदिर जाकर प्रार्थना अकरोत्। हे शिव, एक दिन उन्होंने त्रिचूर स्थित शिव मंदिर जाकर प्रार्थना की। हे शिव, मत्पुत्रस्य त्वद्दृश्य, मेरा पुत्र आपके समान जैसा हो। जैसे हे शिव, मेरा पुत्र आपके जैसा हो। दौर्भाग्येन पुत्रस्य शङ्करस्य जन्म स्यात् पूर्वमेव शिव गुरु पंचतत्त्वं गतः। दुर्भाग्य से पुत्र शंकर के जन्म से पहले ही शिव गुरु जो थे वह गुजर गए, अर्थात उनका निधन हो गया। माता आरम्भ्या एव अस्य पालनम अकरोत्। माता आर्यम्बा ने ही इसका पालन किया। जो पुत्र प्राप्त होने से पहले ही उनके पिता जो है निधन हो गया, और उनकी माता आर्यम्बा ने ही उनका पालन किया। एकदा बालको अयम नद्यं स्नानम अगच्छत्। एक दिन यह बालक नदी में स्नान करने गया। एकदा बालकोऽयं नद्यां स्नानम अगच्छत्। एक दिन यह बालक जो है नदी में स्नान करने के लिए गया। सहसा नरकेण गृहीतः सः उच्चैः विलापम् अकरोत्। सहसा मतलब अचानक मगर द्वारा पकड़ा गया। वह नदी में स्नान करने गया बालक, और उसको जो है मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सह उच्चैः विलापम् अकरोत्। सह मतलब वह, उच्चैः मतलब जोर से, विलापम् अकरोत् विलाप करने लगा। बालकस्य रोदनं श्रुत्वा माता नदीतीरम् आगता। बालक को रोते हुए सुनकर, बालक का रोना सुनकर माता नदी किनारे आई। मातरं दृष्ट्वा शंकरः अवदत्, अम्ब यावत् त्वं मां संन्यासाय स्व अनुमति न ददासि तावद् अहं नरकात् मुक्तः न भविष्यामि। तब वह बोलने लगा कि शंकर बोलने लगा, माता को देखकर विलाप करने लगा, और दौड़ के उनकी माँ उनके पास आई, और वह बोलने लगा। माता को देखकर शंकर बोला, जब तक तुम मुझे संन्यास के लिए अपनी अनुमति नहीं देती हो, तब तक मैं मगर के मुंह से मुक्त नहीं होऊंगा।
क्योंकि उनकी माता नहीं चाहती थी कि वह सन्यासी बने। अनिच्छा से माता कहती है, अम्बः यावत् त्वं मां सन्यासं स्व अनुमति न ददामि तत्तावत् अहम नरकात् मुक्त न भविष्यामि। वह बोलने लगा कि जब तक तुम मुझे संन्यास के लिए अनुमति नहीं दोगी तब तक मैं इस मगर के मुंह से मुक्त नहीं होऊंगा। अनिच्छा माता अकथयति पुत्र यच्छेसि तथा कुरु। अनिच्छा इच्छा के विरुद्ध माता नहीं चाहती थी कि यह संन्यास ले। अनिच्छा से माता कहती है, पुत्र जैसी इच्छा वैसा करो। और यह कहेगा, नद्या बहिः आगत्य मातु चरणयो निपत्य सह अवदत्, माता यद्यपि अहम संन्यासार्थं गच्छामि तथापि भविष्येत् यदा त्वं मम स्मरणं करिष्यसि तदैव अहम तौ चरणयो उपस्थितो भविष्यामि। तब वह नदी से बाहर आकर माता के चरणों को पकड़कर बोला, माता यदि मैं संन्यास के लिए जाता हूँ तथापि फिर भी भविष्य में जब तुम मुझे याद करोगी तब मैं तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाऊँगा। तदंतरम सह परिवार्जकै सह पर्यटनं गोविंदपादाचार्यस्य पार्श्वे आगतः। उसके पश्चात वह परिवारजकों के साथ काशी पर्यटन के लिए गोविंदपाद आचार्य के पास आए। तत्सकाशात् वेदांत विद्यायाम अधीतवान्। वहाँ उनके पास से वेदांत की विद्या प्राप्त की। अनंतरम सह उपनिषदं ब्रह्मसूत्राणां गीतादि प्रमुखाणां ग्रंथानां च भविष्याणि अरचयत। बाद में उन्होंने उपनिषद की, ब्रह्मसूत्रों और गीता आदि ग्रंथों की भाष्य रचनाएं की। अत्रैव मंडनमिश्रेण सह तस्य शास्त्रः अभवत्। अधुनापि अस्य शास्त्रार्थस्य चर्चा भवति। यहाँ ही मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। अब भी इस शास्त्रार्थ की चर्चा होती है। वहाँ पर उनका मंडन मिश्र के साथ जो है शास्त्रार्थ हुआ, अभी भी उनकी शास्त्रार्थ की चर्चा होती है। तदनु ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्मा से परे नहीं है। उन्होंने बोला कि जगत जो है ब्रह्म सत्य है और जगत जो है यह झूठा है, जीव ब्रह्मा से परे है। ऐसा उद्घोष करते हुए उन्होंने श्रृंगेरी द्वार इति समुद्र घोषम सह श्रृंगेरी द्वारकाम जगन्नाथपुरिया बदरिया च मठानां स्थापनां अकरोत्। उन्होंने ऐसी घोषणा करते हुए उन्होंने श्रृंगेरी, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ में मठ स्थापित किए। अस्य विरचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। उनके द्वारा रचित अनेक स्तोत्र प्रसिद्ध हैं। 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। जब वो 32 वर्ष के हुए थे तभी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वस्तुतः द्वात्रिंशते एव वयहि सह नश्वर शरीर अत्यजत्। द्वात्रिंशते मतलब 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वस्तुतः सह समग्रं भारतम् एकतायाः सूत्रे अबध्नात्।
उन्होंने क्या किया? वस्तुतः उन्होंने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। यह जो है इनकी कहानी है। यहाँ पर इनके शब्द अर्थ दिए हैं। ये शब्द अर्थ आप लोग लिखिए और इनके प्रश्नोत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग वहाँ से नोट कीजिएगा। और अपने फ़ोन में सभी लोग WPS एक ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, जिससे आपकी डिस्क्रिप्शन की लिंक बहुत आसानी से खुल जाएगी और आप उससे काम करोगे सारे बच्चे। ये आपका 8वां पार्ट कंप्लीट हुआ। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग कोई कमेंट तो लिखते हैं नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा आदि चैनलों में आप लोग शेयर बहुत करने में बहुत कंजूसी करते हैं भाई। सभी लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को।